नमस्ते। इस वीडियो में मैं आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन इन दोनों कंपनीज का एक छोटा सा कंपैरिजन लेके आया हूँ। इन दोनों कंपनीज पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मेरे पहले वाले वीडियोस में आपसे शेयर किए थे और इसलिए मैं सारे डिटेल्स अभी फिर से यहाँ पे नहीं दूंगा। यहाँ पे हम लोग जल्दी से एक कंपैरिजन देखेंगे और याद रखिए ये एक कंपैरिजन सीरीज जैसा होने वाला है। थर्ड क्वार्टर से मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। थर्ड क्वार्टर ये विंड पावर सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर है। इस साल का थर्ड क्वार्टर, इस सारे सालों का नहीं, लेकिन इस साल का थर्ड क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 3-4 साल के डिप्रेशन के पीरियड के बाद, यानी कि इस सेक्टर के लिए ये पिछले 3-4 साल का पीरियड बहुत ही खराब रहा है और अभी फाइनली उनका एक बिजनेस साइकिल का मोमेंटम शुरू हो रहा है। तो ये शुरुआत का ये पहला क्वार्टर समझ सकते हैं कि ये थर्ड क्वार्टर होने वाला है और यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स में काफी ज्यादा हेल्दी ग्रोथ हम लोग देखने की उम्मीद रख रहे हैं। तो यहाँ से मैं हर क्वार्टर आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन का कंपैरिजन आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा ताकि हमें ये पता चल सके कि इन दोनों कंपनीज में से कौन बिजनेस साइड पर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ उनको कंपैरेटिवली वैल्यूएशन कैसा मिल रहा है मार्केट में। ओके, सो ये दोनों चीजों का कंपैरिजन मैं आपके सामने लेते आता रहूंगा। शुरुआत हम लोग अभी थर्ड क्वार्टर के नंबर से कर रहे हैं। ओके, शुरू करने से पहले कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देख लेते हैं। दोनों कंपनीज आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन ये दोनों भी विंड टरबाइन जनरेटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, सुज़लॉन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पे टरबाइंस मैन्युफैक्चर करता है। कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड जो है वो एक फॉरेन कंपनी से उन्होंने टेक्नोलॉजी लाइसेंस लिया हुआ है और वो लाइसेंस के बेसिस पे वो लोग यहाँ पे विंड टरबाइन जनरेटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उनको हो सकता है थोड़ा सा उनको लाइसेंस फी भी देना पड़ता हो, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में वो लोग टरबाइंस मैन्युफैक्चरिंग वो खुद ही कर रहे हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग दोनों कंपनीज जो है वो ईपीसी सर्विसेज भी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अभी ईपीसी में क्या होता है कि क्लाइंट जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से साइट पे, यानी कि जहाँ पे टरबाइन सेटअप करने हैं वहां पे स्टडी करके कि विंड का फ्लो कैसा है वगैरह, उस हिसाब से पूरा प्लानिंग भी करते हैं और फिर टरबाइंस मैन्युफैक्चर करके वहां पे सप्लाई करके वहां पे कमीशन करके देते हैं, यानी कि शुरुआत ऑपरेशनलाइज करके देते हैं। तो ये एक मेजर पोर्शन है इन दोनों कंपनीज के लिए, एक बिजनेस मॉडल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उसका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। अभी जनरली क्या कोई भी विंड टरबाइन जनरेटर वो लोग सेटअप करके जब देते हैं तो स्टार्टिंग में वारंटी पीरियड उनको रहता है और कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हो सकता है इनिशियल 1 या 2 या 3 साल का वो ड्यूरेशन होता हो। उसके बाद जैसे ही वो वारंटी पीरियड और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस का पीरियड खत्म होता है उसके बाद वो लोग उन विंड टरबाइन जनरेटर्स को ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जहां से उनको एक रेगुलर कैश फ्लो शुरू हो जाता है। ओके, ये दोनों सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड जो भी प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं वो 2-3-4 साल बाद उनको फाइनली ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तीनों मामलों में सुज़लॉन और आइनॉक्स विंड काफी सिमिलर है बिजनेस लाइंस में। अब डिफरेंसेस अगर देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सुज़लॉन जो है वो आइनॉक्स विंड के मुकाबले काफी पुरानी कंपनी है और काफी बड़ी है साइज में। सुज़लॉन की हिस्ट्री जो है वो 25 साल या उससे भी ज्यादा की है। आइनॉक्स विंड कंपैरेटिवली आधे से भी कम एज की है और साइज में भी काफी फर्क है। सुज़लॉन का जो ऑपरेशंस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी काफी जगह पे प्रोजेक्ट्स सेटअप किए हुए हैं और कुछ जगह पे उनके इवन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस भी है। कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड कंप्लीटली इंडिया फोकस्ड है, उनका फॉरेन में कुछ भी फिलहाल बिजनेस एक्सपांशन हुआ नहीं है। और सबसे तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो है कि सुज़लॉन को इन 25 सालों में 2 बार डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ी है, यानी कि 2 बार ऐसी उनको सिचुएशन आई कि उनका जो लोन का बर्डन था वो उनसे संभाला नहीं जा रहा था और बैंक्स को उनको डेट रिस्ट्रक्चर करके देना पड़ा था। दूसरा जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो अभी कुछ ही महीने पहले जून के महीने में फाइनली साइन हुआ है। कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड को ऐसी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। आइनॉक्स विंड कभी भी इतने बड़े डेट में के ट्रबल में फंसा नहीं है। उनकी बैलेंस शीट रिलेटिवली लीन भी है और क्लीन भी है। ओके, सो ये तीन मेजर डिफरेंसेस भी मैंने आपके सामने रखे हैं।
अब बात करते हैं कि थर्ड क्वार्टर में हम लोग क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, या थर्ड क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेशंस थे और उसके मुकाबले कैसे डिलीवरी हुई है वो देख लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 3-4 साल का बुरे पीरियड के बाद विंड पावर सेक्टर के लिए फाइनली कुछ अच्छी शुरुआत हो रही थी। ओके, सो थर्ड क्वार्टर में वो बिजनेस साइकिल की शुरुआत हम लोग कह सकते हैं। ओके, सो फैक्ट्रीज पिछले 3-4 साल में उनके आइदर बंद पड़े थे या फिर काफी लो लेवल पे यूटिलाइजेशन चालू था। तो वो सब अभी फाइनली चेंज हो रहा है। प्रोडक्शन अभी काफी बड़े वॉल्यूम्स पे करने की तैयारी थर्ड क्वार्टर में शुरू हो चुकी है। कमिश्निंग भी प्रोजेक्ट्स का अभी बहुत जल्द पिकअप करने वाला ऐसे मैनेजमेंट्स ने कहा है दोनों कंपनीज के। तो इन सब के लिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब बड़े स्केल पे अभी शुरू करना है उनको, तो ये सारी चीजों की प्रिपरेशन जो है वो उनको करनी पड़ी होगी, स्पेशली रॉ मटेरियल्स, वर्किंग कैपिटल, लेबर, ये सब चीजें जो हो सकता है पिछले 3-4 साल में काफी हद तक शांत बैठे थे या फिर बहुत लिमिटेड एक्टिविटी पे चल रहा था, वो फाइनली उनको फिर से अभी मोमेंटम गेन करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगा होगा। थर्ड क्वार्टर काफी हद तक इन सारी प्रिपरेशंस में गया। साथ ही साथ दोनों कंपनीज ने कहा है कि वो लोग फ्रेश ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकी के ऑक्शन जो पिछले 1 साल 2 साल में जो हुए हैं, उसमें से काफी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जिनको ऑक्शन में प्रोजेक्ट्स मिले हैं, तो उनसे वो काफी सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है वो ऑर्डर्स का फ्लो भी अभी फोर्थ क्वार्टर से शुरू हो जाएगा। अब नंबर्स की कंपैरिजन देखते हैं। तो ये जो नंबर्स मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ वो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स है। तो पहले ये देख लेते हैं और फिर फोर्थ क्वार्टर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स के जो फिगर्स है वो एक्चुअल अभी के फिगर्स है। आज का शेयर प्राइस क्लोजिंग प्राइस है और नंबर ऑफ शेयर्स जो इस वक्त है। तो इस वक्त है ये, इस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, तो बेसिकली आइनॉक्स विंड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइनॉक्स विंड का ये जो नंबर ऑफ शेयर्स का फिगर है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, लेकिन सुजलॉन का जो ये फिगर है आपके सामने 845 करोड़ शेयर्स का जो फिगर है वो आने वाले क्वार्टर्स में काफी बढ़ने वाला है। पिछले अगर 2-3 क्वार्टर्स अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स का फिगर बढ़ते जा रहा है और आने वाले पीरियड में और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोन का जो पोर्शन है वो शेयर्स में कन्वर्ट होना बाकी है। ओके, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी है और इवन डोमेस्टिक बैंक्स को जो काफी सारा लोन का पोर्शन जो रिस्ट्रक्चर उन्होंने किया है वो भी वो लोग शेयर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये जो फिगर है वो काफी बढ़ने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड तो डेफिनेटली है। वो आने वाले क्वार्टर्स में हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उस मामले में केयरफुल रहना पड़ेगा। फिलहाल आप जो मार्केट कैप का फिगर देख रहे हैं वो मार्केट कैप बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग शेयर प्राइस का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये जो 4,400 करोड़ का सुजलॉन का मार्केट कैप आप देख रहे हैं, इफेक्टिवली अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर डबल हो जाते हैं अगले 6 महीना 1 साल या 2 साल में, तो मार्केट कैप भी इफेक्टिवली डबल ही है ऐसा समझिए। ओके, सो मार्केट कैप भी सुजलॉन का अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास चल रहा है ऐसे समझ के चलिए। ओके, लेकिन आइनॉक्स विंड का वैसा कुछ होने वाला नहीं है। आइनॉक्स विंड के जो नंबर ऑफ शेयर्स आज है वही आने वाले कई क्वार्टर्स तक वैसे के वैसे रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला। सो मार्केट कैप जो है वो सीधा सीधा शेयर प्राइस के रिलेशन में बढ़ने वाला है। ओके, सो शेयर प्राइस जैसे ही ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से मार्केट कैप भी ऊपर नीचे होगा। फिलहाल इस वक्त वो 1,500 करोड़ के लेवल पे है। सो सुजलॉन के मुकाबले वो एक्चुअल में 1/5 या 1/6 लेवल पे है। ओके, ये जो फिगर है इसका अगर हम डबल पकड़े तो अराउंड 9,000 करोड़ सुजलॉन का मार्केट कैप होता है और वो आइनॉक्स विंड के मुकाबले तकरीबन 5 से 6 गुना है। ओके, यहाँ पे ये आपको 296% का फिगर दिख रहा है फिलहाल, लेकिन ये इस फिगर को कंपेयर करके है। एक्चुअल में वो नियरली 500% से 600% के रेंज में होने वाला है। अब टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम के मामले में भी सुजलॉन का नंबर जो है वो तकरीबन 4-4.5 गुना है आइनॉक्स विंड के मुकाबले।
अब इसमें फर्क क्या है वो थोड़ा बता देता हूँ। तो सुजलॉन एक्चुअली उनका जो 959 करोड़ का आप इनकम देख रहे हैं उसमें तकरीबन 500 करोड़ 450 से 500 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस से आया है। सो आधे से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस से आया है, जो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल भी ज्यादा है। ओके, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा मिलता है उनको, लेकिन कंट्रीब्यूशन काफी हद तक O&M बिजनेस से फिलहाल है। ओके, थर्ड क्वार्टर में कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड की जो 209 करोड़ का जो फिगर है उसमें ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन हो सकता है सिर्फ 20% से 30% के रेंज में था। ओके, सुजलॉन के केस में वो 50% से ज्यादा है, यहाँ पे हो सकता है वो सिर्फ 20 से 30% के रेंज में है। आइनॉक्स विंड का रिलेटिवली जो विंड टर्बाइंस उन्होंने सेटअप किए वो रिलेटिवली अभी तक नए हैं, तो उनका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का रेवेन्यू बूस्ट होने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा। ओके, वारंटी पीरियड जैसे जैसे उसका खत्म होगा वैसे वैसे वो O&M का रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेंगे, तो आने वाले सालों में वो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल वो 20 to 30% इस फिगर का, यानी कि अराउंड 50 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास का कुछ फिगर रहेगा। एक्सपेंसेस के मामले में भी देखा जाए तो सुजलॉन का सिर्फ 4 गुना है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस का फिगर बेटर कर रहा है। रीजन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट मार्जिन बेटर होती है कंपेयर टू EPC और मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में। ओके, सो इस वजह से सुजलॉन का एबिटा जो है आप देख सकते हैं कि काफी बेटर है आइनॉक्स विंड के मुकाबले। अब यहाँ पे थोड़ा और फर्क फोर्थ क्वार्टर में काफी फर्क पड़ेगा। जो एबिटा फिगर या एबिटा मार्जिन हम आइनॉक्स विंड के लिए अभी थर्ड क्वार्टर में देखें, ऑब्वियसली वो काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है जैसे रेवेन्यू बूस्ट होता है। कैसा रहता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फैक्ट्री चलाने का जो बेसिक ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। उसमें जैसे जैसे वो लोग ज्यादा कैपेसिटी या ज्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं वैसे वैसे सिर्फ उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रोपोर्शन में बढ़ता है, लेकिन फैक्ट्री का बेसिक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। ओके, सो उसका फायदा डेफिनेटली आइनॉक्स विंड को आने वाले क्वार्टर्स में होने वाला है। सो जैसे जैसे उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा वैसे वैसे उनका एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होकर नॉर्मलाइज यानी कि अराउंड 15% के आसपास के लेवल पे आ जाएगा। सुजलॉन ऑन द अदर एंड ऑलरेडी एबिटा मार्जिन जो है वो 15% के आसपास आपको रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें से ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो रेवेन्यू है जिसपे नियरली 30% एबिटा मार्जिन मिलता है उनको, उसका कंट्रीब्यूशन एक बड़ा पोर्शन है। ओके, उस वजह से ये फिगर आपको काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग में से ज्यादा उनको रेवेन्यू आने वाला है। O&M बिजनेस का ग्रोथ उतना फास्ट नहीं होने वाला, वो रिलेटिवली स्टेडी रहेगा, यानी कि अराउंड 500 करोड़ हर क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो रिलेटिवली स्टेडी रहेगा और फिर ग्रेजुअली ग्रो होता जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग में से उनको रेवेन्यू काफी ज्यादा आने वाला है, तो वहां पे उनको प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिवली 15% के आसपास ही मिलने वाला है। अब एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस में फोर्थ क्वार्टर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सुजलॉन और आइनॉक्स विंड दोनों का कमिश्निंग प्रोजेक्ट कमिश्निंग जो है वो काफी पिकअप होने वाला है। तो सुजलॉन का 1500 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है। आइनॉक्स विंड का ऑन द अदर हैंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 400 से 600 करोड़ के रेंज में रेवेन्यू आएगा फोर्थ क्वार्टर में, और फिर अगले साल के क्वार्टर्स में हो सकता है इससे भी दोनों कंपनीज ये फिगर से भी बेटर करें। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। आइनॉक्स विंड और सुजलॉन दोनों भी अराउंड 15% to 18% एबिटा मार्जिन रिपोर्ट करेंगे। सो जैसे जैसे उनका रेवेन्यू पिकअप हो जाएगा वैसे वैसे उनका जो एबिटा है वो इंटरेस्ट कॉस्ट को कवर करना शुरू करेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों के केस में इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो उनके एबिटा से काफी ज्यादा है। सुजलॉन के मामले में इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो अभी 194 करोड़ पे आपको दिख रहा है, वो रिलेटिवली स्टेडी रहने वाला है, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 175 से 225 करोड़ के रेंज में वो इंटरेस्ट कॉस्ट स्टेबिलाइज रहेगा। कंपेयर टू दैट आइनॉक्स विंड के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट जो फिलहाल 70 करोड़ काफी बड़ा है उनके बिजनेस साइज के मुकाबले, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले क्वार्टर्स में ड्रॉप हो जाएगा। रीजन बीइंग कि
फिलहाल उनका जो रेवेन्यू लो होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है, लेकिन जैसे रेवेन्यू बूस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा, तो वैसे ही उनका इंटरेस्ट कॉस्ट काफी शार्पली ड्रॉप हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो फिलहाल 70 करोड़ पे आप देख रहे हैं, वो सीधा आधा होने के चांसेस है। हो सकता है फोर्थ क्वार्टर में पूरा आधा ना हो जाए, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर है, तब हम लोग डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट में काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो दोनों के लिए ये थर्ड क्वार्टर काइंड ऑफ एक शुरुआत है। फोर्थ क्वार्टर में हम एक्चुअली उनके बिजनेस परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा बेटर कंपैरिजन कर सकेंगे। सो ये जो पहला वीडियो है इस सीरीज में, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि अप्रोक्सीमेटली दोनों का साइज में डिफरेंस कितना है और रिलेटिवली मार्केट वैल्यूएशन अभी फिलहाल कैसे चल रहा है। तो याद रखिए, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स का जो पॉइंट मैंने आपसे कहा था, उसको डेफिनेटली याद रखिए। सिर्फ शेयर प्राइस पे मत जाइए। सुजलॉन सिर्फ 5 रुपए पे या 5.5 रुपए पे आपको शेयर प्राइस दिख रहा है, कंपेयर टू आइनॉक्स विंड जो 65 टू 70 के रेंज में फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो सिर्फ शेयर प्राइस देख के ये मत समझिए कि सुजलॉन सस्ता है, आइनॉक्स विंड महंगा है। आपको ये सारी बातें भी फैक्टर्स ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स का नंबर भी आइनॉक्स विंड के मुकाबले बहुत बड़ा है सुजलॉन का, और उस वजह से उसका मार्केट कैप जो है वो आइनॉक्स विंड के मुकाबले भी काफी बड़ा है। ओके, सो इन सारे मामलों में अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि आइनॉक्स विंड एक्सपेंसिव नहीं है सुजलॉन के मुकाबले। फिर भी हम फोर्थ क्वार्टर के एक्चुअल रिजल्ट्स जब आएंगे तब ज्यादा बेटर डिस्कस कर सकेंगे कि बिजनेस परफॉर्मेंस में दोनों में से कौन बेटर कर रहा है।